Today we are going to discuss the chapter sound of physics class 9. कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि साउंड जो है इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कौन कौन से कारण है साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। प्रोपगेशन, इट मीन्स साउंड कैसे ट्रैवल करती है। साउंड वेव्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड जो है एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एयर में एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, किस तरह से साउंड ट्रैवल करती है, वी विल डिस्कस। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की। ये पिच, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वी विल डिस्कस दिस। सोनिक बूम्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रेवर्बिरेशंस, सोनार डिवाइस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर जो कि इस साल डिलीटेड है तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स, हमारे कान एक सेंसेशन जो फील करते हैं, सुनने की जो कैपेबिलिटी रखते हैं, दैट इज़ नोन एज द साउंड एनर्जी। तो साउंड एक तरह की एनर्जी है जो हमें इस लायक बनाती है कि हम कुछ पर्टिकुलर वेव्स को सुन पाते हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो कि सुनने की एक सेंसेशन क्रिएट कर रही है, वो एनर्जी ही साउंड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का आपने कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है कि एनर्जी ना तो कभी बनाई जा सकती ना कभी ख़त्म की जा सकती, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट की जा सकती है, और यही कंजर्वेशन है, और ये साउंड वेव पर भी, साउंड एनर्जी पर भी एप्लीकेबल है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेव्स क्या होता है, वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जो किसी भी मीडियम में आप प्रोड्यूस करते हो, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द वाइब्रेट्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट आपस में वाइब्रेट करते हैं तब जाके साउंड प्रोड्यूस होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय द सम आउटसाइड सोर्स, और कभी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो बाहर से किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से आप दे सकते हो, समटाइम विंड, समटाइम आवर हैंड। जैसे अगर आपको कई बार साउंड को सुनना ही है तो अगर एक पर्टिकुलर आप खाली गिलास को भी अगर अपने कान के ईयर के नज़दीक ला के सुनते हो तो आपको उसमें साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो एयर पार्टिकल्स है वो आपस में टकरा रहे हैं। तो एक खाली गिलास को आप अपने कान के पास लाएंगे तो उसमें आपको एक यूनिक तरह की साउंड दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन एयर इनसाइड द ग्लास, तो दैट्स वाई यू कैन हियर, यू कैन लिसन द वॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोलिजन। नाउ दीज आर वोकल कोड्स, हम बोल पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इन आर थ्रोट देयर इज़ अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ द वोकल कोड जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से यू कैन सी द साउंड इज प्रोड्यूसिंग। लैब में ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। दिस इज़ ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से जब आप उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर हिट करते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वो ट्यूनिंग फोर्क लगातार जो एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं उनसे टकराता रहेगा और एक साउंड प्रोड्यूस करता रहेगा। These are some examples produced by source. Flute, it can produce a sound. Table, bicycle, bell, and these are some particular objects which are creating the sound. Now the propagation of sound. Sound कैसे propagate होती है, कैसे travel करती है। The substances through which sound travels is called a medium. कोई एक ऐसा substance जिसके थ्रू जो साउंड है वो ट्रैवल करती है उसको मीडियम कहा जाता है। ये सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। सॉलिड में जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में सबसे कम होती है। द मीडियम में बी द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसे मैंने आपको बताया अभी। व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट देन द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड डिस्प्लेस फ्रॉम देयर स्टेबल पोजिशन। जैसे हवा में कुछ पार्टिकल्स है जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, हालांकि वो लगातार मूव कर रहे हैं, लेकिन जब आप बोलते हो तो आपके बोलने के कारण एक एनर्जी उन पार्टिकल्स को मिल जाती है और वो अपनी जनरल जो पोजीशन है उससे थोड़ा हटके अब एक्शंस करने लगते हैं और वो एनर्जी को पास ऑन करते चले जाते हैं, जिससे कि वो साउंड जो है एक अल्टीमेट पोजीशन तक, एक अल्टीमेट जगह तक पहुंच जाती है। नाउ दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स एक्सर्ट द फोर्स ऑन द नियर बाई पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नियर बाई एयर पार्टिकल्स को एक एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं जिसकी वजह से वो साउंड एनर्जी आगे ट्रैवल कर पाती है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेज अवर ईयर, और जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, इट मीन्स जब तक वो आवाज़ हमारे कानों तक ना पहुंच जाए, तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय द साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, नॉट थ्रू द पार्टिकल्स।
तो इट मीन्स कि जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल करता है मीडियम के थ्रू, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। इसका कहने का मीन्स ये है कि मीडियम का होना ज़रूरी है, उसमें जो स्पेसिफिक पार्टिकल्स हैं वो प्रोपगेशन में हेल्प करते ज़रूर है, लेकिन समटाइम्स दे आर कनेक्टेड in such a way that कि we can say that the medium is required to propagate the sound. Wave is disturbance which travels through a medium and carries the energy। और waves एक तरह का disturbance होता है किसी भी medium के अंदर जो wave को carry करता है और एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। Now the sound travels in the wave from known as a mechanical waves। तीन तरह की वेव्स होती है जनरली। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनको प्रोपगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, जैसे कि सन है। सन वैक्यूम में है। वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पर एयर भी ना हो, जहाँ पर कोई पार्टिकल ना हो, ऐसी जगह को वैक्यूम कहा जाता है। वहाँ पर लाइट ट्रैवल कर सकती है, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट कि अर्थ के चारों तरफ एक पर्टिकुलर लिमिट तक एटमॉस्फेयर है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक पार्टिकल्स है, लेकिन उसके आगे जाके देयर इज़ नो पार्टिकल। लेकिन सनलाइट उसके थ्रू भी ट्रैवल होके हम तक पहुँच पा रही है। इट मीन्स बिना पार्टिकल्स के भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, बिकॉज लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी वेव्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ मैकेनिकल वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, और मैटर वेव्स होती है जो हमारे बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको ट्रैवल करने के लिए ये जिस तरीके से जिन वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं उन्हें मैटर वेव्स कहा जाता है। नाउ मैकेनिकल वेव्स, जब मैकेनिकल वेव्स किसी भी मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो तरह की वेव्स बनाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होता है जिस स्पेसिफिक डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है। सच वेव्स आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल करती है तो उसमें दो तरह के एरियाज बनते हैं, एक बनता है लो प्रेशर, एक बनता है हाई प्रेशर। लो प्रेशर को कहा जाता है रेयरफैक्शन, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिटिंग द एनर्जी। कंप्रेशन होता है हाई प्रेशर वाला, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं व्हेन दे आर ट्रांसमिटिंग द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। दिस इज़ द ग्रेटर डेंसिटी, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जब नज़दीक जाता है उसको एनर्जी देने के लिए, तो वो कंप्रेशन होता है हाइयर डेंसिटी वाला। जब वे पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो लो डेंसिटी वाला एरिया होता है, दैट इज़ नोन एज द रेयरफैक्शन। नाउ साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। वैक्यूम यानी कि जहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है, कोई एयर नहीं है, साउंड वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में वो वहाँ पर एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है, जिसके कारण जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती। एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन अ एयर टाइट बेल जार कनेक्टेड विद द वैक्यूम पम्प। और व्हेन अ बेल जार इज़ फुल ऑफ एयर, जब अगर एक इलेक्ट्रिक बेल है वो भी एयर से भर जाता है, जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड। मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर अप, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर साउंड को ट्रैवल कराना है तो एक स्पेसिफिक मीडियम का होना ज़रूरी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैंने आपको बताया ही है कि जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल करती है जब उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का भी मोशन होगा, तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, जिसमें दो तरह के एरियाज बनते हैं, रेयरफैक्शन एंड द कंप्रेशन। पार्टिकल्स जब नज़दीक आते हैं वो कंप्रेशन होता है, पार्टिकल्स जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं दैट इज़ नोन एज रेयरफैक्शन। और साउंड कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है, जैसे सपोज करो अगर एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और हमें फर्स्ट बेंचर के पास एक नोटबुक है, उसको लास्ट बेंचर तक पहुंचाना है, तो फर्स्ट बेंचर डायरेक्ट उठ के नहीं जाएगा लास्ट बेंचर के पास वो नोटबुक देने, वो अपने पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को पास करेगा, फिर वो अपने पीछे, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो नोटबुक पीछे पहुँच जाएगी। इसी तरह से साउंड एनर्जी होती है कि वो पार्टिकल टू पार्टिकल पास होते हुए फाइनली हमारे कानों तक पहुँच जाती है। नाउ वैन द वन एंड, अब एक होता है आपका ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स होता है जिस स्पेसिफिक डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल करती है, लेकिन जो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर है। जैसे कि अगर आपने एक रस्सी ली और उस रस्सी के एक एंड को अपने हाथ से आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया और उस पर एनर्जी ट्रांसमिट की, तो वो रस्सी कुछ इस तरीके से जाएगी। तो इट मीन्स एनर्जी तो जा रही है ऐसे, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से जा रहे हैं, इट मीन्स वो परपेंडिकुलर है एनर्जी के डायरेक्शन के। तो जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहते हैं, इस तरह के जो वेव्स होती है उनको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वेवलेंथ।
वेवलेंथ होता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव के रेस्पेक्ट में बात करो तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन का एरिया, ये टोटल, ये जो लेंथ होती है इसको कहा जाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस सिंबल इज नोन एज टू रिप्रेजेंट द वेवलेंथ, इसको लैम्डा कहा जाता है। और क्योंकि वेवलेंथ एक तरह की लेंथ है तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर होगी। और अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं, ये जैसे कि हमारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, तो इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको क्रस्ट कहते हैं और नीचे वाले पॉइंट को ट्रो कहते हैं या ट्रफ भी कह दिया जाता है कई बार। तो एक क्रस्ट एक ट्रफ मिला के एक वेव बनता है और इसकी लेंथ को ही एक वेवलेंथ कहा जाता है। लेकिन कई बार ये माना जाता है कि दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही होता है। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर विच आई हैव टोल्ड यू। नाउ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अगर इस फिगर में 2 साइकिल कंप्लीट होती है 1 सेकेंड में, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 1 हर्ट्ज, वो 2 हर्ट्ज है। इट मीन्स जितनी साइकिल बनेगी 1 सेकेंड में वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर 1 सेकेंड में 2 साइकिल बन रही है तो फ्रीक्वेंसी आपकी 2 हर्ट्ज है। हर्ट्ज जो होती है वो ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल जो यूज़ किया जाता है, समटाइम इट इज़ यूज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ एंड समटाइम इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द म्यू सिंबल। दिस इज म्यू। नाउ टाइम पीरियड, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। सपोज करिए अगर ये आपकी एक साइकिल है, इसको कंप्लीट होने में 2 सेकंड लगे हैं, तो यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका 2 सेकंड होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम पीरियड जितना बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही छोटी होगी। दिस रिलेशन इज सोन हियर। नाउ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है कि अगर ये आपकी एक वेव है तो इसके जो ये एनर्जी का जो एक्सिस है, इस एक्सिस से मैक्सिमम हाइट तक, क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस के लिए, लाउडनेस को रेफर करती है। एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा लाउडनेस उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। एम्पलीट्यूड जितना बड़ा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। पिच, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। किसी अगर सेम लाउडनेस है, सपोज करो अगर एक मैन और एक वीमेन है, उनका सेम लाउडनेस है लेकिन तब भी उनकी आवाज़ को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ पिच। पिच होता है कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो मैन होते हैं उनकी जो साउंड होती है वो थोड़ा फेंट होती है, मोटी होती है, जस्ट बिकॉज उनकी लो पिच होती है। लेकिन जो वीमेंस होती है उनका हाई पिच होता है, इसलिए आप उनकी आवाज़ को अलग से डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, उनका पिच हाई होता है। तो पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। और सेम लाउडनेस होने पर भी अगर आप मैन और वीमेन की आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ पिच। लाउडनेस I have already told you. You can see these particular notes written here. Now quality. क्वालिटी होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड होने के बाद भी अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो तो दैट इज़ नोन एज द जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। और एक फ्लूट और एक वायलिन की आवाज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। वेलोसिटी होता है सिंपल, कोई साउंड जितनी स्पीड या जितना वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है वो उसका वेलोसिटी होता है। रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो।